मछली पकड़ने वाले भूतिया बच्चे। रात का समय था। चारों तरफ गुप्त अंधेरा और सन्नाटा था। तभी एक नदी किनारे दो भूतिया बच्चे नदी के अंदर से बाहर निकलते हैं। अरे भैया चलो जल्दी से मछली पकड़ लेते हैं, उसके बाद माँ से भी मिलना है। हाँ सागर तू सही बोल रहा है, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो अब जल्दी से मछलियाँ पकड़ के माँ के पास लेकर चलते हैं। तभी सागर और गगन दोनों नदी से मछली पकड़ने लगते हैं और उन्हें एक झोले में डालकर अपनी माँ कौशल्या के पास ले जाते हैं। तभी वो खिड़की से झांक कर देखते हैं कि उनकी माँ घर में आराम से सो रही होती है। वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और मछलियाँ रख देते हैं। तभी गगन सागर से कहता है, भैया मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कितने समय से माँ ने हम दोनों को प्यार भी नहीं किया है। देखो सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है। हाँ भाई, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। माँ अपने हाथों से दो निवाले प्यार से खिला दे तो पूरा पेट भर जाता था। गगन और सागर दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कौशल्या उनकी आवाज़ सुनकर करवट बदलने लगती है। तभी वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। कौशल्या नींद से जागती है और खुद से कहती है, अरे ये क्या, अभी तो मुझे यहाँ किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी कौशल्या की नज़र सामने रखे टोकरे के ऊपर पड़ती है जिसमें तालाब की खूब सारी मछलियाँ होती हैं। कौशल्या उन मछलियों को देखकर कहती है, अरे आज फिर कोई अपनी मछली मेरे घर में रख गया है। आखिर ये भला इंसान है कौन जो मेरे लिए रोज मछली पकड़ता है और घर में रख देता है। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन सुबह जब कौशल्या बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए जा रही होती है, तभी लालू राम दुकान वाला उसे रोक लेता है और उससे कहता है, अरे कौशल्या बहन, कहाँ जा रही हो? जरा रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ लालू राम, तुम्हें अपने पैसे चाहिए, लेकिन मुझे कुछ वक्त का और समय दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। हर बार तो ऐसे ही बोलती हो, आखिर चुकाओगी कब? 3 महीने हो गए हैं, 1 रुपया भी नहीं दिया तुमने। तभी कौशल्या अपने पर्स से 500 का नोट निकालती है और लालू राम से कहती है, ये लो भाई साहब, अभी फिलहाल यही है, बाकी के बाद में दे दूंगी। 500 का नोट लेकर लालू राम वहाँ से निकल जाता है और कौशल्या के पास एक वही 500 का नोट था जिससे वो अपने घर का राशन लाने वाली थी, लेकिन वह भी उसे देना पड़ गया। कौशल्या पूरे दिन मछलियों को बेचकर जो पैसे कमाती वो उनसे अपने लिए खाना खरीदने जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिल जाता है जो भूखा प्यासा एक सड़क किनारे बैठा होता है। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो। 2 दिन से भूखा हूँ, किसी ने खाने को नहीं दिया। बेटी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ खाना खिला दो मुझे। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर कौशल्या को उस पर बहुत तरस आ जाता है और वो अपने पैसों से उस बुजुर्ग आदमी के लिए खाना खरीद लेती है और उसे खिलाकर अपने घर चली जाती है, जहाँ वो एक गिलास पानी पीकर उस दिन भूखे पेट ही सो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, आधी रात के समय नदी से भूतिया बच्चे बाहर निकलते हैं और अपनी माँ कौशल्या के लिए मछली पकड़ने लगते हैं। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ भूखे पेट ही सो गई है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ भैया, मुझे भी माँ की चिंता हो रही है। चलो जल्दी से मछलियाँ पकड़कर माँ के पास चलते हैं। वो दोनों जल्दी से मछलियाँ पकड़ के अपनी माँ को देखने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं, उन्हें घर में उनकी माँ बिस्तर में लेटी हुई दिखाई देती है, लेकिन उनकी माँ पेट के दर्द की वजह से बुरी तरह तड़प रही होती है। हाय राम, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। लगता है आज खाना ना खाने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने लिए दवाई लेकर आ जाऊं। सागर और गगन अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगते हैं, जिसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी माँ को देखने के लिए उनके पास चले जाते हैं। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? हमें बताओ, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। माँ, आप बीमार कैसे हो गई? क्या आपने आज खाना नहीं खाया है? दोनों को देखकर कौशल्या थर-थर कांपने लगती है और चिल्लाने लगती है, भूत, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ देखो 2 भूत हैं। तभी अपनी माँ को चिल्लाते हुए देख सागर कहता है, अरे माँ, आप हमें भूल गई। हम तुम्हारे ही तो बेटे हैं जो अभी से 1 साल पहले मर गए थे। माँ, आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं गगन हूँ, आपका छोटा बेटा, और ये सागर भैया हैं। क्या आप हम दोनों को भूल गई हो? ये सुनने के बाद कौशल्या को अपने बच्चों को पहचानने में देरी नहीं लगती और वो तुरंत उन दोनों को गले से लगा कर कहती है,
अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़े, कहाँ थे तुम दोनों? और ये क्या हालत बनी हुई है तुम्हारी? तुम्हारा ये हाल किसने किया? माँ, ये 1 साल पहले की बात है। हम दोनों भाई आपसे छुपकर नदी किनारे खेलने चले गए थे, जहाँ सभी मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। हम दोनों वहाँ खेलते खेलते उन मछुआरों को देख रहे थे। तभी हमें याद आया कि आप भी हमारे लिए मछली पकड़ कर लेकर जाती हो। उसके बाद हम दोनों भाइयों ने आपके लिए मछली पकड़ने के लिए सोचा, जिसके बाद हम दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। लेकिन माँ, मछली पकड़ते पकड़ते हम दोनों भाई नदी के अंदर ही डूब गए थे। वहाँ खड़े कई सारे मछुआरे हमें देख रहे थे। वो चाहते तो हम दोनों को बचा लेते, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और हम डूबते डूबते पानी के अंदर चले गए। हम दोनों मर गए थे। हमारी लाशों को समुद्र की मछलियों ने खा लिया था, इसलिए हमारा शरीर आपको नहीं मिला। लेकिन मरने के बाद माँ, हम दोनों भाइयों को शांति नहीं मिली और हम यहाँ वहाँ भटकने लगे। एक दिन जब हम दोनों आपको देखने के लिए आए तो घर का मकान मालिक आपसे पैसे मांग रहा था और आपके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने आपको बहुत बुरा भला कहा। तब से ही हम दोनों आपके लिए मछली पकड़ कर लाते हैं और यहाँ छोड़ जाते हैं। अपने दोनों बच्चों की ये बात सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम दोनों के गायब होने की वजह से मैं पूरी तरह टूट गई थी और बहुत बीमार भी हो गई थी। अब तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर कौशल्या उन दोनों को गले से लगा लेती है और हर रोज रात के समय अपने दोनों भूतिया बच्चों से नदी किनारे मिलने जाने लगती है। सागर और गगन अपनी माँ की बहुत मदद करते हैं और उसे मछलियाँ पकड़ पकड़ कर देते रहते, जिसकी वजह से कौशल्या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगती है और अपने दोनों भूतिया बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।